हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो फिर से एक सुपर स्ट्रॉन्ग वीडियो है, क्योंकि जब से ही न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं लगातार स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं एक ही कांस्टेंट सवाल कि सर ये बताइए, भैया ये बताइए कि अब जो है कितना और कट ऑफ नीचे जा सकता है, स्टेट कोटे में ऑल इंडिया कोटे में कितना जा सकता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, ये वीडियो सुपर स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है। मैं आपको फिर से एक बार बोल सकता हूं कि इतने सारे डेटा के साथ कोई नहीं समझाने वाला है। एक एक चीज आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। मतलब जिस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं वो बिल्कुल रेप्लिकेट आप कर सकते हो, सेम टू सेम, है ना। बिल्कुल बेसिक से आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि कितना नीचे जाएगा, ताकि आपको भी माइंड की क्लैरिटी आए। ठीक है, आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ इतना जा सकता है कि नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर स्टूडेंट्स को हमेशा डर रहता है, सर नेगेटिव शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, डेटा क्या बोलता है इस बारे में, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो न्यू, देखो हमें फर्क केवल पता है किन से पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर कॉलेज आ रहे हैं उनसे। ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ को भी सिर्फ उसी चीज से फर्क पड़ता है कि नॉर्थ इंडिया में कितनी सीटें ऐड हो रही हैं। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा सीटें नॉर्थ इंडिया में ऐड होंगी, क्योंकि स्टूडेंट डेंसिटी जो है वो यूपी राजस्थान में बहुत ज्यादा है, और अभी आपको दिखाऊंगा कितना सारा इम्पैक्ट आपको पड़ेगा ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ पे। ठीक है, एक एक चीज। अभी आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, कैसे चलेंगे हम लोग, देखो कैसे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले हमें ऑल इंडिया तक पहुंचने के लिए पहले उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ताकि हमें वो बेंचमार्क मिल जाए, कट ऑफ मिल जाए, जहां जहां तक सिलेक्शन होगा स्टेट कोटे में। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान में कहां तक सिलेक्शन होगा स्टेट कोटे में, वो एक बेंचमार्क मिल जाए, हमें एक मार्क मिल जाए। उसके बाद हम जहां तक स्टूडेंट्स अपने स्टेट में सेटल हो सकते हैं जो ऑल इंडिया कोटा आते, उन स्टूडेंट्स का पता करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते जो ऑल इंडिया कोटा जाते अगर ये सीट्स ना बढ़ती तो, ताकि डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट पता चल जाए ऑल इंडिया कोटे में कितना जाएगा। ठीक है, यार तेलंगाना में कितनी सीट बढ़ रही है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे किसी स्टेट से बहुत खास फर्क नहीं पड़ता जिसमें कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से बहुत कम जाती हो। जैसे तेलंगाना की कट ऑफ बहुत कम जाती है ऑल इंडिया कोटे के कंपैरिजन में, महाराष्ट्र की भी कम जाती है। ठीक है, सो फर्क पड़ता है उन स्टेट से जिनकी कट ऑफ या तो बराबर जा रही हो ऑल इंडिया कोटे में, या अ, ऊपर जा रही हो, राजस्थान जैसा स्टेट। ठीक है, दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं बढ़ा, हरियाणा में कोई कॉलेज नहीं बढ़ा, बिहार में कोई कॉलेज नहीं बढ़ा, तो बचे कौन से जहां पर कॉलेज बढ़ा है और बहुत अच्छे अमाउंट में कॉलेज बढ़े हैं, वो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉलेज बढ़े हैं, सबसे ज्यादा सीटें भरी हैं। एक एक सीट का हिसाब किताब बताया जाएगा आपको। देखो, ये एक समरी रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटे से रिलेटेड, सब कुछ बताया जाएगा आपको, है ना। ये पूरी अच्छे से देखना। उसके बाद एक डिटेल में, सॉरी देखिए, यहाँ पर राजस्थान की रिपोर्ट आपको मिलेगी, फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। एक एक स्टूडेंट का बताऊंगा, एक एक स्टूडेंट कहाँ गया, कहाँ पर उसके पास अलॉटमेंट है, कि कौन नॉन अलॉटेड रहा, किसने लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी। एक एक स्टूडेंट का डेटा आपको मिलने जा रहा है। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। चाहे तो अभी लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो पेरेंट्स के साथ, ताकि आपको आगे काउंसलिंग में, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कुछ नहीं होने वाला होता। ठीक है, काउंसलिंग स्टेबलाइज होगी 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है, कोई पैसे का लॉस नहीं, कुछ नहीं। अब गेम होगी प्रॉपर अच्छे ढंग वाली, बिल्कुल। ठीक है, अब अच्छे ढंग वाली गेम होगी। मैं आपको सेफ रैंक्स आज बताने वाला हूँ, और लगभग उतना ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज जो डेटा सपोर्ट कर रहा है और जो एक्चुअल में चीजें आ चुकी हैं सामने, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या चीजें आगे जाने वाली है। वीडियो लंबा होगा, आराम से जो देखेंगे उनको एक क्लैरिटी भी आएगी। कोई फॉल्स होप देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है हम लोग। ठीक है, क्योंकि आप शुरू से देख रहे हो। ठीक है, हमने अपने पेड कोर्स को कभी प्रमोट बहुत एग्रेसिवली नहीं किया है, क्योंकि हमें बिना प्रमोशन के इतने आगे कि हम संभाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है फॉल्स क्लेम देने की, है ना, या फिर आपको झूठा दिलासा देने की। रियलिटी बात आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब किसी की भी भावनाओं को आज ठेस भी पहुंच सकती है, क्योंकि डेटा बहुत कुछ बता रहा है। शायद बहुत सारे बच्चों की होप भी टूटेगी आज, है ना, जो शायद फॉल्स होप में भी थे आज तक। ठीक है, सो सब कुछ बताया जाएगा कि क्या बेंचमार्क है और क्या बेसिस है, क्या भी कुछ भी बोलने के। ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समरी रिपोर्ट पे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटे का क्या एनालिसिस रह सकता है। राउंड 2 में कितनी क्या सीट आई है। ठीक है, मतलब आई है से पता चल चुका है, क्योंकि साइट पे आ चुका है एडमिटेड कैंडिडेट्स एंड नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स।
देखो अब एक एक करके चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपको एंड में आज राउंड 2 में क्या कट ऑफ जाने वाली है, न्यू सीट्स ऐड होने के बाद, सब कुछ होने के बाद देख समझ के कितनी कट ऑफ यूपी के स्टेट के राउंड 2 तक, मतलब कौन से ऐसे बच्चे होंगे कैटेगरी वाइज जिनको यूपी के राउंड 2 में सीट मिलेगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उनको सीट मिलेगी और किस बेसिस पे मिलेगी वो एक एक करके आप देख लेते हैं। राजस्थान का भी बताया जाएगा कौन सी स्टेट रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, फिर दोनों का निकाल के ऑल इंडिया का प्रिडिक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो अच्छे से एक एक चीज समझ के, बेशक आप लिखना चाहो लिख भी लो, आपको रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे भी दे देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आ जाओ, बैच पे हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे आज आए हैं क्योंकि ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग चल रही थी। एक दो दिन हम लेट जरूर हैं बिकॉज आज वो दिन है कि हमें सांस लेने का टाइम मिलता है, मतलब जब ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग खत्म हो जाती है, सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग हो रही होती है और रिजल्ट नहीं आया होता, उस टाइम हमारे पास सांस लेने का टाइम होता है। हमने नींद भी ऐसा समझ लो कि आजकल में ही पूरी करनी है अपनी, ठीक है। सो आप देखो यहाँ उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटे में क्या कुछ रुझान चल रहे हैं, कितनी क्या सीट है। सबसे पहले देख रहे हैं, आपको 2023 से कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूँ कि 2024 के अंदर राउंड 1 की काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे काम की सीटें कौन सी है, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। एससी कैटेगरी का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, वो डेटा बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड वे में होता है और एससी कैटेगरी में इक्वली गुड कॉलेजेस मिल रहे होते हैं 70,000 रैंक तक, ठीक है। सो वहां के बच्चों का ये नहीं कभी पता चल सकता कि वो ऑल इंडिया माइग्रेट करेंगे या स्टेट में रुकेंगे, बहुत है ना। मोस्ट ऑफ द एफसी कैंडिडेट स्टेट में कॉलेज लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि 1 लाख रैंक तक टॉप कॉलेज मिल रहा होता है उत्तर प्रदेश में एससी कैटेगरी में, ठीक है। तो उनका डेटा बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। आई एम रियली सॉरी एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स कि आपका प्रिडिक्शन इस वीडियो में नहीं है, आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये मेजरली जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। प्लीज गाली वाली मत देने लगना कि यार एससी को नहीं करते हो, ये नहीं, यार आपका डेटा हवाबाजी थोड़ी करनी है आप गलत बता के, आप समझ रहे हो, जो डेटा प्रिडिक्ट किया जा सकता है केवल वही किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ जरा जनरल कैटेगरी में 2023 के अंदर जो राउंड 1 में सीटों ने पार्टिसिपेट किया था यूआर कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की, इसमें अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें सीटें, ये जो 972 लिखा है ये कौन सी सीटें हैं, यूआर ओपी और यूआर जीएल, मतलब यूआर ओपन कैटेगरी की सीट और यूआर गर्ल कैटेगरी की सीट, दोनों की मिला करके है ये यूआर कैटेगरी की सीट, ठीक है। क्योंकि गर्ल और बॉय की प्रोबेबिलिटी 50-50% की होती है, यूआर कैटेगरी के बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं लगभग सेम कट ऑफ क्लोज करती है, गर्ल की पहले करती है, ओपन की बाद में करती है, तो मैक्सिमा लेते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। यूआर यूआर कैटेगरी की टोटल सीटें कितनी हैं उसके बेसिस, क्योंकि जब आप मेरिट लिस्ट देखोगे ना उत्तर प्रदेश की, आपको सारी चीज दिखाई जाएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट देखोगे ना तो यहाँ पर लड़की के नाम क्या, जैसे आर्या त्रिपाठी है, यहाँ पर लिखा होगा यूआर ओपी, है ना, इसको यूआर ओपी, गर्ल, वो जो गर्ल कैटेगरी की सीट है वो उसके लिए रिजर्व्ड है, वो एक अलग बात है, ठीक है। बट टोटल नंबर ऑफ सीट हमें हमेशा एनालिसिस करने के लिए टोटल सीट्स देखनी होती है, यूआरओपी और यूआरजीएल, ठीक है। अब उसमें हमने क्या नहीं इंक्लूड किया, हमने ना एक्स सर्विसमैन की इंक्लूड किया, ना फ्रीडम फाइटर की, ना एनसी कोटे की, किसी की भी नहीं, ना पीएच कोटे की, है ना, जो 4-4 सीटें 2-2% रिजर्वेशन है, वो सीटें हमने हटा ली क्योंकि वो बहुत लो रैंक्स पे अलॉट होती है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो सीटें हमने सारी हटा ली, हमने अपने सिर्फ काम की सीटें रखी जो हमारे काम की सीटें हैं, ठीक है, जो एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मिलने जाएंगे, ठीक है। सो लास्ट ईयर 972 सीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस साल क्योंकि 7 कॉलेज बढ़े थे, आपको मालूम है 600 सीटें वहां पर आई थी, 50-50 कम सीटें आई थी ललितपुर में और कानपुर देहात के अंदर, ठीक है। सो सारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 1323 सीटों पर अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये 1323 सीटों पर अलॉटमेंट हुआ है, मतलब जनरल कैटेगरी की इतनी सीटें थी, 1323 सीटों पर अलॉटमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट राउंड में सभी सीटों पर अलॉटमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल बुलंदशहर में टोटल स्टेट कोटे में 85 सीटें हैं, जबकि अलॉटेड सीटें जो फर्स्ट राउंड में अलॉट करी गई हैं वो केवल 80 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं, 80 सीट्स अलॉट करी गई है, 5 सीटें उन्होंने रोक के रखी है। अब वो उनके मूड पे है कि राउंड 2 में देंगे या 3 में देंगे। लास्ट ईयर तो उन्होंने 3 में रिलीज करी थी, इस साल खबर इस तरीके की राउंड 2 में वो सीटें रिलीज करने वाले हैं, मतलब अलॉट करने वाले हैं। राउंड 2 में जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे, कुछ सीटें गवर्नमेंट की बचा के रखी जाती हैं, न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स क्योंकि पार्टिसिपेट करते हैं, ये उत्तर प्रदेश का कोई नया कानून है, ठीक है। नया क्या, पिछले साल भी हुआ था, तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है उत्तर प्रदेश में, कुछ सीटें वो रोक के रखते हैं, ठीक है। वो भी बताएंगे कितनी सीट कहाँ रोकी, कितनी रोकी, है ना, और कितना विभाजन हुआ, ठीक है। तो
523 सीटों ने राउंड वन में पार्ट लिया। ओबीसी में 891 ने। इस साल, पिछले साल कितना था वो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पिछले साल ईडब्ल्यूएस में 199 एंड इस साल 281 सीट्स ऐड हुई थी और टोटल 2495 सीटें स्टेट कोटे में ऐड हुई जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, ये थे राउंड वन की सीट का हिसाब किताब। अब आ जाते हैं जरा राउंड टू की, जो हमारे काम की चीज है। ये राउंड टू की सीट का हिसाब किताब आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पर। ठीक है, ये राउंड टू जनरल कैटेगरी में पिछले साल जिन कैटेगरी, मतलब सब कुछ मिला जुला के पिछले साल दो तरीके की सीट आई थी। नॉन रिपोर्टेड सीटें, राउंड टू में केवल और केवल नॉन रिपोर्टेड सीटों ने पार्टिसिपेट किया था और रिजाइंड सीटों ने, जितने बच्चों ने रिजाइन कर दिया था फर्स्ट राउंड की सीट से, क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट नहीं था। ठीक है, इस साल रिपोर्टिंग का परसेंटेज बहुत हाई रहा है उत्तर प्रदेश में। इतनी सारी सीट बढ़ने के बावजूद भी और फ्री एग्जिट होने के बावजूद भी लास्ट ईयर से ज्यादा रिपोर्टिंग और कम सीटें बची हैं जो नॉन रिपोर्टेड सीटें थी। अब देखो, अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अभी राउंड टू की काउंसलिंग में पार्ट ले सकती है वो 302 सीटें। अभी 302 में डिवीजन कैसे कैसे है, 99 सीटें वो हैं जो नॉन रिपोर्टेड थी। ठीक है, 162 सीट्स वो हैं जो न्यूली ऐड हो गई हैं। अभी 600 सीट बढ़ी है ना, 5 नए कॉलेज में और 50-50 कानपुर देहात और ललितपुर में, तो उसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने सब देख लिया है ना। आपको टोटल बताना है आपकी काम की चीज। 302 सीटें, तो 162 सीट्स आई कैसे, न्यूली जो ऐड होंगी राउंड टू में। 99 सीटें नॉन रिपोर्टेड रह गई एंड 41 सीट्स ऐसी हैं जिनको अलॉट ही नहीं करा गया अभी तक। ठीक है, तो टोटल कितना बैठ रहा है यहाँ पे, 302 का। ठीक है, 302 सीटें राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकती हैं जनरल कैटेगरी की। अभी इसमें रेजिग्नेशन वाली नहीं जोड़ी, वो क्यों नहीं जोड़ी वो बताऊंगा मैं आपको, वो कहीं और पे कंपनसेशन करेंगे, अच्छे से समझना। ठीक है, 24 सीटें लास्ट ईयर ओबीसी की आई थी जिन्होंने राउंड टू में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इस साल 179 सीट्स पार्टिसिपेट करने वाली है ओबीसी कैटेगरी में, जिसमें से अगर मैं विभाजन आपको बताऊं तो 40 सीटें नॉन रिपोर्टेड रह गई थी। ठीक है, 114 सीटें जो है वो न्यूली ऐड हो रही है और 25 सीटों के आसपास जो है वो नॉन अलॉटेड कैटेगरी में जाएगी, मतलब अभी तक उनमें अलॉटमेंट नहीं हुई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट ईयर 11 सीटों ने राउंड टू में पार्टिसिपेट किया था। इस साल 42 सीट्स पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, जिसमें से 12 नॉन रिपोर्टेड रह गई हैं फर्स्ट राउंड में, वो वाली सीट है। 24 सीटें न्यूली ऐड होंगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 6 सीटें ऐसी हैं जो अभी अलॉट नहीं करी गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होते हुए उनकी। ठीक है, तो टोटल मिला जुला के 523 सीटें हैं। इसमें अभी वो सीट और ऐड हो जाएंगी जो रिजाइन करी जाएंगी। रेजिग्नेशन का डेटा अभी आउट नहीं है। ठीक है, सो रिजाइन करने वाले को कहाँ पे कंपनसेट करेंगे, उसको रोको। अभी तक इतनी ही कंसिडर करो, 523 सीट्स आ सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इससे ज्यादा होंगी, इससे कम नहीं होंगी। ठीक है, सो 523 सीट्स टोटल इस साल की काउंसलिंग में, लास्ट ईयर से 2.8 गुना ज्यादा सीटें इस साल राउंड टू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही है उत्तर प्रदेश स्टेट कोटे में। अब बात आती है कि क्या क्लोजिंग स्टेट रैंक्स रहे थे 2023 और 24 में, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर 2466 रैंक पे जनरल यूआरओपी कैटेगरी क्लोज हुई थी, जबकि इस साल आप देखोगे तो 2772 रैंक पे, मतलब लगभग 23,776 रैंक पे क्लोजिंग हुई है। ऑल इंडिया रैंक, मतलब जिसकी स्टेट रैंक इतनी थी उसकी ऑल इंडिया रैंक 23,776 रैंक थी। ठीक है, तो 2932 ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में 2948 रैंक। अब ओबीसी का कट ऑफ नीचे क्यों है इतना, ओबीसी के कैंडिडेट्स कम है। अभी मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, एक बार समरी रिपोर्ट समझ लो, उसके बाद डिटेल में भी बता दूंगा, माइक्रो लेवल पे भी बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब जरा आराम से एक एक चीज समझो कि क्या नेगेटिव शिफ्ट पॉसिबल है और कैसे पता करते हैं कि नेगेटिव शिफ्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। लास्ट ईयर नेगेटिव शिफ्ट हुई थी, ये सबको मालूम है। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 20,930 रैंक पे गया हुआ था फर्स्ट राउंड में यूआर का, सेकंड राउंड में 15,000 समथिंग पे क्लोज हो गया था, मतलब नेगेटिवली शिफ्ट किया था। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट नहीं था और कोई न्यू सीट्स ऐड नहीं हुई थी। इस साल भी नेगेटिव शिफ्ट होती अगर ये न्यू सीट्स ऐड ना होती तो, या उतनी रहती या थोड़ा सा नेगेटिवली शिफ्ट करता मामला। बच्चों ने जम के रिपोर्टिंग करी, वो कह रहा हूं ना, वो इनर्शिया बना हुआ है नीट के स्कैम का अभी तक, वो इनर्शिया अभी तक भी पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में वो खौफ है। वो रिपोर्टिंग जो उनसे करा रहा है, फ्री एग्जिट होते हुए भी रिपोर्टिंग का परसेंटेज राजस्थान में भी बढ़ गया एकदम से और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गया। इस लेवल की इनसिक्योरिटी थी इस बार पेरेंट्स के मन में। ठीक है, हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि फ्री एग्जिट होते हुए भी इतनी कम सीट नॉन रिपोर्टेड रह जाएगी। बहुत कम सीटें नॉन रिपोर्टेड है। इवन बुलंदशहर जैसी जगह पे जो दिल्ली के आसपास वाले हैं, वहां पे 100% रिपोर्टिंग देखने को मिली है हम लोगों को। ठीक है, आप लोगों को भी। आगे बढ़ते हैं, अब कैसे पता करें कि नेगेटिव शिफ्ट पॉसिबल है या नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस से देखना,
क्योंकि हमें बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, आपको बहुत इजीली समझाने में हमें, मतलब अगर हमें इसको, इस रिपोर्ट को तैयार करने में 20 घंटे लगे तो मैं आपको 40 मिनट में सारी समझा सकता हूँ, ठीक है। सो आप एक एक चीज देखना। यहाँ देखो, अब जनरल सीटें कितनी है हमारे पास, 302 जो पार्ट लेंगी। अब एक एक चीज समझ लो, कम से कम 150 ऐसे बच्चे हैं, ये 150 नंबर कहाँ से है वो भी दिखा रहा हूँ। 150 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लिमिटेड चॉइस फिलिंग कर रखी थी राउंड 1 में, है ना, जहां पर क्लोजिंग हुई उससे ऊपर, मतलब 1 से 23,776 रैंक के बीच में 150 ऐसे बच्चे हैं, मतलब 1 से 25,000 रैंक में 150 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी और कोई सीट अलॉट नहीं कराई। मतलब हो सकता था अलॉटमेंट उन्होंने, बट लिमिटेड चॉइस फिलिंग कर रखी थी, कम चॉइसेस डाल रखी थी, इसलिए उनका कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो वो राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए तो एलिजिबल है। मतलब ये 150 ऐसे पोटेंशियल बच्चे हैं जो राउंड 2 में सीट जनरल की उठा सकते हैं, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के राउंड 2 में जो ट्रेंड रहता है ना न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का, लास्ट ईयर 1 से 23,000 रैंक के बीच में लगभग 100 से 120 बच्चों ने न्यूली रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। 1 से 25,000 रैंक में ये बच्चे 150 थे, ठीक है। इस साल बच्चे कम है ओवरऑल मेरिट लिस्ट में, गवर्नमेंट की कैटेगरी में ऊपर के अपर सेगमेंट में लास्ट ईयर से बच्चे कम है, तो हमें पक्का से लगता है कि कम से कम 100 बच्चे इस साल, 90 से 100 बच्चे इस साल न्यूली रजिस्टर्ड करेंगे, और जिनका कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन कुछ इस तरीके से होगा कि 50 30 20 ऐसे चलेगा, ठीक है। लगभग यही रेशियो रहेगा मोर और लेस। तो 50 न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे जो क्लोजिंग रैंक, जहां पे अभी करंट क्लोजिंग रैंक है उससे ऊपर रजिस्टर करेंगे। आप समझ रहे हो, 23,776 रैंक के ऊपर अभी 50 बच्चे और ऐड हो जाएंगे जनरल कैटेगरी के, ठीक है, राउंड 2 की मेरिट लिस्ट में। 150 बच्चे ऐसे जो लिमिटेड चॉइस फिलिंग किए थे। अब ये 150 का नंबर जरा मैं आपको समझा रहा हूँ कहां से आया ये, ठीक है, कहां से आया 150 का नंबर। ये देखो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले ये रिपोर्ट कोई नहीं देगा आपको, ये एलसीएस पे मिलने जा रही है, ठीक है, या जो बच्चे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में होते हैं, कहीं और होते हैं, उनको मिलती है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं बताता है, ठीक है। सो प्लीज डू वैल्यू द कंटेंट। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत प्यार और सत्कार दे रहे हो, शायद इसी वजह से, ठीक है, थैंक यू सो मच यार। हाँ, जब आप प्यार करोगे तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि एक से बढ़ के एक कंटेंट आपके लिए लाया जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार, मतलब बहुत हाथ जोड़ के शुक्राना, हम तो बहुत छोटी चीज थे और एकदम से इतना बड़ा बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। खैर आगे बढ़ते हैं। अ, ये सब पहले, सबसे पहले कॉलम में ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक है ये, ऑल इंडिया रैंक। हाँ, सबसे पहले देखो सारे फिल्टर इसमें से रिमूव कर दिए रिमूव। अब ये है उत्तर प्रदेश के मेरिट लिस्ट में से हमने शुरू से लेकर सारे बच्चे उठाए, ऑल इंडिया रैंक उठा ली सारी, ठीक है। कौन कौन सी ऑल इंडिया रैंक थी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी, उनकी मेरिट लिस्ट में पता चल गया, यूपी के फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट में हमें मालूम चल गया, ठीक है। यूपी के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है, कहाँ है रिजल्ट, ये रहा, जरा देखो, यूपी का रिजल्ट राउंड 1 का ये रहा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक। उसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी, मतलब ओपी है, यूआर, जीएल क्या है, जीएल है, एक्स सर्विस में क्या है, वो सब कुछ। और इस वाली रैंक ने उत्तर प्रदेश में कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट कराया, ये कॉलम नंबर 2 में दे रखा है। और उसी सेम रैंक ने ऑल इंडिया के राउंड 1 में क्या अलॉट कराया, ये वो वाला डेटा है। मतलब हमें ये निकालना है कुल मिला के कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो नॉन अलॉटेड रहे उत्तर प्रदेश के राउंड 1 में। अब दो कारण से नॉन अलॉटेड रह सकते हैं, या तो उन्हें ऑल इंडिया कोटा में बहुत ही हाई लेवल का कोई कॉलेज मिल गया, एम्स वगैरह का इंस्टीट्यूट मिल गया, वो बच्चे वहां चले गए, इसलिए उत्तर प्रदेश के राउंड 1 में वो नॉन अलॉटेड रहे। जैसे कि आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 70, भाई साहब एम्स दिल्ली मिल गया, केजीएमसी लेके क्या करेगा। अब 326 रैंक को ऑल इंडिया से ही केजीएमसी मिल गया, तो यूपी के फर्स्ट राउंड में इसने केजीएमसी नहीं लिया, ठीक है। तो इसको सफदरजंग मिल गया, इसने कोई सीट नहीं ली। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन अलॉटेड पोजीशन बनाकर चले। अब ये तो ठीक है जो अपर कॉलेजेस में बच्चे गए, जो लोअर कॉलेजेस में बच्चे, आप देखो हमने क्या किया ना, आपको सेफ्टी के लिए समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, हम अगर ये निकाल लें कहीं से कि जो दोनों जगह नॉन अलॉटेड रहा बच्चा, उसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड राउंड उत्तर प्रदेश में पार्ट लेने की सबसे ज्यादा है। मान रहे हो कि नहीं मान रहे, वो एक अलग बात है कि ऑल इंडिया के राउंड 2 में चला जाएगा, वो बाद में देखेंगे। पहले हम सेफ निकालें कि कम से कम क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, अच्छे से अच्छा तो कुछ भी हो सकता है, हम बुरे से बुरा देख लें क्या हो सकता है। ऐसा बच्चा जिसके पास दोनों तरफ ही सीट नहीं है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमने निकाल लिया जिसके पास दोनों तरफ सीट नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट निकालते हैं यहाँ पर, ये हमने लगा दिया एनए का फिल्टर यहाँ पर, और यहाँ हमने ये वो बच्चे हैं जिनके पास दोनों तरफ सीट नहीं है। अब इसमें से यूआर कैटेगरी के कितने, यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये यूआर कैटेगरी के हमने बच्चे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। यूआर ओपी, यहाँ पे एक्सपी हटा देते हैं, सिर्फ ओपी कैटेगरी के मानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये गिनते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये देखो आप 154 कैंडिडेट्स टोटल ऐसे हैं
जिनके पास ना ऑल इंडिया कोटे में सीट है अभी तक और ना ही यूपी के फर्स्ट राउंड में सीट है, मतलब ये बच्चे पक्का से आ सकते हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको ऑल इंडिया के राउंड 2 में मिल जाएगा या बाहर चले जाएंगे, तो मतलब हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 154 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मतलब 150 बच्चे, मोटा मोटा मानिए कि 150 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको अभी तक सीट मिल सकती थी स्टेट कोटे में, उन्होंने नहीं ली। हमने 1 से 25,000 रैंक के बीच में की हुई है ये चीज, है ना। आप देख रहे हो जो सेगमेंट लिया है वो 1 से 25,000 रैंक तक लिया है, जबकि जनरल कैटेगरी में जो अलॉटमेंट लास्ट अलॉटमेंट हुआ है वो यहाँ तक हुआ है। मतलब अगर आप यहाँ तक भी गिनोगे जहां तक अभी तक अलॉटमेंट हुआ है तो 94 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन जो लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले हैं, ठीक है। 94 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, तो 100 से लेकर के 150 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो राउंड 2 में एकदम से आ जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं लिया। मैक्सिमा कितना है 154, मिनिमम कितना है 94, ठीक है। मिनिमा एंड मैक्सिमा इसके बीच में कोई सेगमेंट होगा तो हम बुरे से बुरा हम मैक्सिमा वाली पकड़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो लिखी है चीज आप देखो यहाँ पे कि 150 बच्चे ऐसे अप्रोक्स हो सकते हैं जो राउंड 2 की काउंसलिंग में सीट लेंगे जिनको मिल सकता था नहीं लिया, ठीक है। इतना आराम से समझा रहे हैं, आराम से समझने की चीज, ठीक है। 50 न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, जो मैंने आपको सेगमेंट बताया कि टोटल 100 बच्चे ऐड होते हैं हर साल इस रैंक रेंज में, और डिवीजन यही होता है 60 30 10 इस तरीके से रहता है, या 50 30 20 इस तरीके से रहता है 15 से 20, तो हम मोटा मोटा पकड़ते हैं 50, ठीक है। 50 न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे। अब जनरल कैटेगरी है भाई साहब, मारी तो जाएगी ही, ठीक है। 50 अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स विल गेट द जनरल कैटेगरी सीट। प्रूफ देता हूं आप कैसे पता चलता है। देखो जरूरी नहीं है कि इन 302 सीटों में सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट हो, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो रैंक में ऊपर बैठे हैं उनको भी जनरल कैटेगरी की सीटें अलॉट होती हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, एक एक चीज समझ लेना, सारे डाउट क्लियरिटी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये राउंड 1 का उत्तर प्रदेश का राउंड 1 का ये रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कोई भी कॉलेज पकड़ लेते हैं, सबसे मान चलो बुलंदशहर पकड़ लें जो फेवरेट है आप लोगों का आज इस साल के लिए, बुलंदशहर पकड़ा, ठीक है। बुलंदशहर में हमने देखा कि भाई हमें सिर्फ यूआरओपी और यूआरजीएल की सीट बता दो, ठीक है। तो ये कितनी सीटें थी यूआरओपी और यूआरजीएल की, ये 31 सीट्स, मतलब 31 सीटों पे अलॉटमेंट हुआ यूआरओपी और यूआरजीएल। ये अलॉटेड कैटेगरी, क्योंकि बुलंदशहर के अंदर 31 ही सीट्स थी यूआरओपी और यूआरजीएल की मिला के, है ना। और विभाजन भी मैं आपको अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से विभाजन होता है 24 और 7 का, है ना। 24 सीटें ओपी होती हैं और 7 सीटें गर्ल कैटेगरी के लिए होती हैं। तो 31 सीट्स ऐसी हैं जो यूआरओपी और जीएल कैटेगरी की हैं। अब ध्यान से देख लेना मेरी बात को, आप सुन लेना। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो सारी मतलब जनरल वालों को अलॉट हुई है, नहीं ये अलॉटेड कैटेगरी है, कैंडिडेट की कैटेगरी नहीं है, ठीक है। ये अलॉटेड कैटेगरी है, कैंडिडेट कैटेगरी नहीं है। मेरी बात नहीं समझे, मतलब हो सकता है कि इसमें ये जो बच्चे हैं इनमें से कोई बीसी बच्चा हो, और पता कैसे चलेगा, चलो आपको दिखा देता हूं मैं कैसे पता चलेगा। देखो ये रहा, यहाँ पर देखो आप, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर फिल्टर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फिल्टर रिमूव कर दिए सारे। अब यहाँ देखो ये सारी रैंक्स वो वाली रैंक्स हैं जिनको यूआरओपी और यूआरजीएल की सीटें अलॉट हुई हैं, ठीक है। यूआरओपी और यूआरजीएल की सीटें, इन रैंक्स को यूआरओपी और यूआरजीएल की सीटें अलॉट हुई। अब देखो इसमें से 1284 रैंक वाला ओबीसी निकला, सॉरी ईडब्ल्यूएस निकला, ठीक है। 2042 वाला बीसी निकला। कितने ऐसे बच्चे थे, मतलब फर्स्ट राउंड में जो टोटल नंबर ऑफ यूआरजीएल प्लस ओपी सीट्स थी वो 1323 सीटें अलॉट हुई थी। उसमें से हम देख लेते हैं कि प्योर यूआर को कितनी मिली, ठीक है। कितनी मिली प्योर यूआर कैटेगरी को, है ना। यहाँ पर अपन ओपन लगा देते हैं, एक्स हटा देते हैं, ठीक है। तो चलो गिनती करते हैं, गिनती करी कितनी आई, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड अपन देखते हैं कि कितनी यूआर की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 23,776। तो यहां तक देखे तो 1006 यूआर कैंडिडेट्स को यूआर कैटेगरी वाली सीट्स मिली। बाकी जो मतलब 317 सीटें थी वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट्स को अलॉट हुई है यूआर कैटेगरी वाली। हेंस प्रूव्ड कि जरूरी नहीं है कि सारी यूआर कैटेगरी की सीटें यूआर बच्चों को ही मिले, वहां पे बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स वाले बच्चों को भी सीट अलॉट होती है यूआर कैटेगरी की। ये प्रूफ आपको मैंने दिया। अब आ जाते हैं दोबारा हमारी रिपोर्ट पे, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पर थे अपन, ठीक है। तो 50 अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स विल गेट जनरल कैटेगरी सीट, मतलब ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए नुकसान की बात है। तो कितनी सीटें अभी तक वेस्ट हो गई हमारी जनरल की, ये चेक करो। 150 50 50 250 के आसपास सीटें वेस्ट होगी, बची कितनी 50 से 60 सीटें बचेंगी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, जहां पर ड्रॉप पॉसिबल है। मतलब ये 100% श्योर हो गया, अगर ये नंबर 300 से ज्यादा आ जाता तो नेगेटिव शिफ्ट होता, बट अभी भी 50 से 60 सीटें ऐसी बची हैं
जो केवल और केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को ही अलॉट होंगी। अभी हम मेरिट लिस्ट में देखेंगे कि कितनी और नीचे जाएगा, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। तो 50 से 60 मिनिमम है, मैक्स ये मिनिमम है, इससे कम नहीं होगा कुछ भी, इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमने वहां पे जो मैक्सिमम पकड़ा है वो 150 पकड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे, हम अगर वो 94 पकड़ते तो ये और ज्यादा होता। तो सेफ रैंक निकालते हैं तो हम बुरे से बुरी कंडीशन मान के चलते हैं, ठीक है। मिनिमम हमें कम से कम बतानी है, कम से कम यहाँ तो सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो 100% श्योरिटी कौन सी रैंक पे, वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो 50 से 60 सीट्स विल ड्रॉप द कट ऑफ फ्रॉम द करंट क्लोजिंग रैंक। मैंने बहुत देसी लैंग्वेज में लिखी है चीजें, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिपोर्ट मिले तो समझ में आए भाई कि क्या लिख दी इसने, क्या कैसे निकाल रहा है, ठीक है। सो 50-60 50 से 60 सीटें ऐसी होंगी जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ को करंट क्लोजिंग रैंक जहां पे 23,776 रहेंगे वहां से ड्रॉप करा देंगी, ठीक है। ड्रॉप कराएंगे डेफिनेटली। तो ड्रॉप होगी कट ऑफ, नेगेटिव शिफ्ट नहीं होगा। कितना पॉजिटिव शिफ्ट होगा अभी निकालेंगे, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 50 से 60 सीटों की। आ जाओ जरा, अब ये 50 से 60 सीटें, अब यहां पर आप देखो ये मेरिट लिस्ट है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आप जरा आ जाओ नीचे। एक बार हम यहाँ पे ना यूआर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं सिर्फ, क्योंकि वो सारे फैक्टर हमने ऑलरेडी कंसिडर कर रखे हैं। अब यूं मत कहना कि सर सिर्फ यूआर ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने भाई सारा तो निकाल लिया ना अलग से, कि बीसी को इतनी मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस को इतनी मिल जाएगी। वो सब कुछ निकालने के बाद प्योर यूआर को कितनी मिलेगी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक मोटा मोटा आइडिया निकालने के लिए, ठीक है। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक है, अगर आप देखो, ये हम आ जाते हैं क्लोजिंग रैंक ऑफ राउंड वन से, ठीक है। हम क्लोजिंग रैंक ऑफ कहाँ आ जा रहे हैं, राउंड वन आ जा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। ये रही 776, ये वाली रैंक जो है ये क्लोजिंग रैंक थी राउंड वन की, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी। अब इससे नीचे गिनना चालू करो 50 तक, कम से कम 50 मिनिमम अचीव करने के लिए कब कितना जाएगा, मतलब कम से कम कितना जा सकता है। ये देखो, ये 60, ये 60 यहाँ पर है, मतलब 24,900 रैंक तक, 25,000 रैंक तक एब्सोल्युटली सेफ गेम है। यहां तक 100% सिलेक्शन होगा ही होगा यूआर कैटेगरी वाले बच्चों का। मतलब 25,000 रैंक पे जो जनरल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश में बैठा है, बुरी से बुरी कंडीशन में 25,000 रैंक को टच करेगा ही करेगा राउंड टू की काउंसलिंग में, कोई दिक्कत नहीं आती दिख रही है, ठीक है। वो एक अलग बात है। अभी देखो इससे आगे और क्यों जाए, क्योंकि कुछ हमने वो सीटें नहीं गिनी हैं जो रिजाइन करी जाएंगी, वो सीटें भी ऐड होंगी, तो वो कम होती है, रेजिग्नेशन वाली सीटें बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी ऐड होंगी यूआर कैटेगरी के सेगमेंट, मान लो 10-12 सीटें आ जाती हैं या 20 सीटें आ जाती है, तो और 20 और स्टेट रैंक 20 तक ये ड्रॉप कर सकता है। जैसे और अगर हम नीचे जाए 20, तो मैक्सिमम निकालने के लिए मतलब 25,400 आप ज्यादा से ज्यादा मान सकते हो, मिनिमम 25,000 जा रही है। तो मतलब जितने बच्चे 25,400 के अंदर हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटे में, तो वो उत्तर प्रदेश में एक सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूआर कैटेगरी के लिए। अब अगली कैटेगरी पे चलते हैं, ठीक है। अब अगली कैटेगरी पे चलते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर देखो आपके लिए, अरे यार ये तो डिस्क्लोजर हो गया अभी, तो नहीं नहीं स्पॉइलर नहीं देना अभी, सही नहीं नहीं, आप पहले सारी देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ओबीसी का देखते हैं। ओबीसी में 179 सीट्स टोटल हमें अवेलेबल होंगी राउंड टू की काउंसलिंग के लिए। अब देखो कितना अच्छा तक नीचे तक जाएगा। 45 स्टूडेंट लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले, ये मैं आपको दिखाई चुका हूं पहले, ठीक है। मतलब आप अगर देखोगे, ये फाइनल रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर हम ओबीसी का फिल्टर डालते हैं, ठीक है, तो कितने बच्चे हैं जिनके पास दोनों जगह सीट नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस, यहाँ देखो ये ओबीसी के कितने बच्चे जिनके पास दोनों जगह सीट नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 43 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो हमने सारे ले लिए, सारे पकड़ लिए भाई, सारे के सारे जो बच्चे हैं वो राउंड टू में सीट लेंगे। इस तरीके से हमने कुछ, मतलब हम हमें लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले कितने बच्चे थे, ये 45 कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली रहेंगे बीसी कैटेगरी के, जो लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले बच्चे हैं, जो सीटों को खराब करेंगे, 179 कट ऑफ को ड्रॉप नहीं करने देंगे। 30 न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे बीसी कैटेगरी के। अब देखो आप गेम को पकड़ो, 45 ओबीसी कैंडिडेट्स विल टेक द सीट ऑफ जनरल कैटेगरी, ठीक है। मतलब अगर ये 45 सीटें वेस्ट होंगी लिमिटेड चॉइस फिलिंग की वजह से ओबीसी कैटेगरी की, तो ये 45 गेन भी हो जाएंगी जो जनरल से काटी गई है। हमने जनरल से ऑलरेडी काट दी, तो कहीं तो जाएगी ना काटने के बाद। ओबीसी की 45 ऐसे कैंडिडेट जरूर होंगे जिनको जनरल की सीटें अलॉट करी जाएंगी। इन 302 में से 45 ओबीसी कैंडिडेट्स को जनरल की सीटें मिलेंगी, ठीक है। सो हमारे पास कितनी ऐसी सीट हो सकती है जो कट ऑफ को ड्रॉप कराएगी करंट रैंक से, 130 से 140 सीट ऐसी हो सकती हैं जो ओबीसी के कट ऑफ को ड्रॉप कराएगी करंट रैंक से, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा कि कितनी रैंक ड्रॉप कर सकता है ओबीसी कैटेगरी में। अगर हम देखें ओबीसी कैटेगरी में, अगर हम यहाँ पर लगाएं जरा फिल्टर एक बारी, तो बीसी ओपी कैटेगरी, ठीक है। बीसी ओपी कैटेगरी में अगर आप नीचे आ जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, नीचे आते हैं कायदे से, ठीक है।
25,000 पे क्लोजिंग हो रखी है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, यार कोई इरिटेट मत हो जाना कि यार इतनी धीरे धीरे क्यों बता रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हो टाइम लगेगा चीजों को। ठीक है, लाइव सेशन की तरह है, भले ही रिकॉर्डेड हो, है ना। ये देखो, ये बेंचमार्क था, ये फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग दे रखी है। अब इससे नीचे आ जाओ, उससे ऊपर हमने हिसाब लगा लिया कितनी सीट वेस्ट होने जा रही है। यहां से पकड़ो कम से कम आप 120, एक सेकेंड रुक जाओ। तो ये मोटा मोटा 130, देखो 130, 27,300 रैंक, यहां तक 130 बच्चों का हुआ अलॉटमेंट, है ना। और अगर मैं 10 और ऐड कर लूं इसमें, ठीक है, तो 27,537 रैंक बन रही है ओबीसी कैटेगरी में। मतलब जितने बच्चे 27,500 के अंदर हैं, उनको कहीं ना कहीं यूपी के स्टेट कोटे में ही सीट मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी से, यदि वो बिलोंग करते हैं। अब ये तो पक्का है ना कि यार बीसी कैटेगरी की सीट तो सिर्फ बीसी कैटेगरी वाले को ही मिलेगी ना, कोई जर्नल को नहीं मिलेगी, कोई ईडब्ल्यूएस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बीच में, सिर्फ प्योर बीसी कैंडिडेट्स को मिलेगी। इसलिए हमने बीसी कैंडिडेट्स की ही मेरिट में देखी है कहाँ पोजीशन बन रही है। अब ये मत कहना सर राउंड 2 में तो रैंक बदल जाएगा, अरे वो चीज कंसिडर कर चुके हैं हम ऑलरेडी, हम गिन चुके हैं ना वो। अगर राउंड 2 में रैंक शिफ्ट भी करेगा तो आप देखो, वो तो हमने पहले कंसिडर कर लिया ना। ये देखो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कि 30 न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सीट पहले ही माइनस करके चल रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम 27,500 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में, ऑल इंडिया रैंक 27,500 ओबीसी कैटेगरी में ड्रॉप कर सकता है कट ऑफ। अभी 25,111 रैंक पे क्लोज हुआ है, ये 2 से 2,500 रैंक और ड्रॉप करने वाला है राउंड 2 की काउंसलिंग में। आपको बात समझ में आ रही है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का देख लो, 20 सीटें लिमिटेड चॉइस फिलिंग की वजह से वो निकाल लिए, दिखाने की जरूरत नहीं मुझे लगती है। ठीक है, 10 से 15 बच्चे न्यूली रजिस्टर्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे एंड 10 से 15 को ही जनरल की सीट मिलेगी। तो ये वाली चीज इससे नल एंड वोइड हो जाएगी, तो 20 सीटें हमारी खराब होंगी, 22 से 25 सीटें ड्रॉप कराएंगी कट ऑफ को। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, तो फाइनल जो कट ऑफ निकल के सामने आएगी इस बार उत्तर प्रदेश की राउंड 2 की, मोस्ट प्रोबेबली। अब इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको कंसिडर करने हैं। जो अब ये सबसे मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में है, इससे नीचे ही जाएगा, इससे ऊपर जाता नहीं दिखाई पड़ रहा है। 25,700 से 26,000 रैंक के बीच में ईडब्ल्यूएस क्लोज करेगा, ओबीसी क्लोज करेगा 27,100 से 500 के बीच में। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, सो ये पूरी एनालिसिस थी उत्तर प्रदेश के राउंड 2 की। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है, एक एक चीज, और कैसे निकाला गया है वो भी आपको समझ में आई है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। ये फाइनल रिपोर्ट थी। हमें ये मालूम है कि भाई स्टेट कोटे में किसने लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी, ऑल इंडिया में कुछ मिला था तो उसको हम गेम से बाहर कर दें, ऑल इंडिया में भी कुछ नहीं मिला, स्टेट में भी कुछ नहीं मिला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ राउंड 2 में आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी हाई है। अब ये बोलोगे आप कि सर जो बच्चे अपग्रेड कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, जो बच्चे अपग्रेड के रास्ते से जो एडमिटेड कैंडिडेट इसमें पार्ट ले रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, अगर उनकी सीट अपग्रेड होगी तो जहां से अपग्रेड हुई है वो तो वेकेंट हो जाएगी ना। मतलब अगर वो एक क्लियरली वेकेंट सीट को खराब करेंगे तो अपने हिस्से की सीट छोड़ेगी भी, छूटेगी भी तो सही, वो भी तो किसी और बच्चे को मिलेगी ना। तो ओवरऑल देखें तो सिर्फ क्लियरली वेकेंट सीट से काम होता है, उन्हीं पे एनालिसिस होती है। ठीक है, बहुत डिटेल में बता दिया यार। अब भी नहीं समझ में आया तो फिर क्या ही कर सकते हैं बताइए। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये सेफ जोन वाली बात है, तो आप इसको नोट कर लो, लिख लो कहीं पे। ठीक है, यही लगभग जाएगा उत्तर प्रदेश के राउंड 2 में। स्टिल काउंसलिंग एक फिर से एक डायनेमिक प्रोसेस है, अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर्स काम करेंगे जो कि फ्यूचर में या टाइमलाइन डिस्टर्ब होगी, कुछ इस तरीके से कुछ चीजें होगी, तो वो फिर इम्पैक्ट डालते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, बट मोटा मोटा ये जरूर जा रहा है, मतलब 25,000 रैंक फॉर यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 26,000 रैंक एंड ओबीसी के अंदर 27,500 रैंक। ओबीसी में इतना कट ऑफ इसलिए कम जा रहा है क्योंकि बच्चे कम है मेरिट लिस्ट में ओबीसी के उत्तर प्रदेश के। अब बात आपको समझ में आ गई है ए टू जेड। ये तो हो गई बात आपकी यूपी की, सेम हमने राजस्थान की एनालिसिस करी। ठीक है, अब इतनी डिटेल में नहीं, अब समरी रिपोर्ट आपको राजस्थान की दे देते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये राजस्थान की है। देखो नंबर ऑफ सीट पार्टिसिपेटेड इन 2023 राउंड 1 इतनी थी, और बहुत सीटें नहीं बढ़ी थी राउंड 1 में। इस साल एक ही कॉलेज ऐड हुआ था। ठीक है, उसपे झुंझुनू में ही सीटें आई थी। ठीक है, बहुत कम सीटें ऐड हुई थी। और राजस्थान में खराब बात पता है क्या है, अगर 100 सीटें आएंगी ना तो उसका विभाजन ऐसे होता है, 15 सीट ऑल इंडिया कोटे जाती हैं, 15 सीट एनआरआई कोटे में जाती हैं, 35 सीटें गवर्नमेंट कोटे में जाती है और 35 सीटें मैनेजमेंट कोटे में जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज का हाल है। जैसे मान लो 100 सीटें अगर झुंझुनू में ऐड हुई थी, ठीक है, 100 सीटें अगर झुंझुनू में, तो उसका विभाजन 35 गवर्नमेंट सीट मानी जाएगी, 35
आपकी मैनेजमेंट सीट में, मतलब राजस्थान में उल्टा सिस्टम है, मतलब खराब कर दी, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों को महंगे में बेच रहे हैं, ठीक है, पेमेंट सीट बना के बेच रहे हैं। तो पता नहीं कैसे चल रहा है ये देश में, क्यों चल रहा है। प्राइवेट कॉलेज में बल्कि गवर्नमेंट कोटा होना चाहिए था, यहाँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कोटा है भाई साहब, बताओ, पैसे देकर एडमिशन ले लो, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ये डिस्कशन नहीं करते हैं यहाँ पे। तो 746 सीटों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो टोटल 1719 सीटें थी राउंड वन की काउंसलिंग में जिन्होंने पार्ट लिया था राजस्थान के अंदर। और ये क्लोजिंग स्टेट रैंक आपको दिखाई पड़ रही है, 2023 में इतनी थी, 24 में इतनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, है ना, समझा कि कैसे निकाला वो आपको मैं यूपी के एग्जाम्पल समझा चुका हूँ, ठीक है। सो आप देखो रिजल्ट, देखो यार, सीधा रिजल्ट देखो, ठीक है। नंबर ऑफ सीट पार्टिसिपेटेड इन राउंड टू, है ना, ये पार्टिसिपेटिंग आएगा इधर की अभी कर रही है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग इन 2024 कितनी सीटें हैं, ये न्यूली ऐड करने के बाद है ये नंबर 229, लास्ट ईयर से कम है ये नंबर। आप ये देखो, लास्ट ईयर 535 सीट्स वेकेंट होकर के आई थी, इतनी मतलब सारी कैटेगरी की मिला के, ये सारी कैटेगरी की मिला के 535 सीट्स वेकेंट होकर के आई थी राजस्थान में, जो कि नॉन रिपोर्टेड रह गई थी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 535 सीट्स राजस्थान में लास्ट ईयर खाली आई थी। इस साल जो खाली सीटें, मतलब जो राउंड टू में पार्टिसिपेट कर रही है, तो नए कॉलेज ऐड हो गए, नहीं तो बुरा हाल होने वाला था राजस्थान में, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा बचा लेना है, कट ऑफ तो ड्रॉप करेंगे, नेगेटिव शिफ्ट कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। 29 मतलब 229, ठीक है, 229, 134, 41 और 69 सीट्स वेकेंट हैं अभी भी राजस्थान के राउंड टू में, मतलब जो अलॉट होंगी कैंडिडेट्स को। अब राजस्थान में एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये काम करेगा, सरकार ने, राजस्थान काउंसलिंग बॉडी ने एक रूल दे दिया कि भाई साहब जितने बच्चे ऑल इंडिया राउंड टू में एडमिशन पा जाएंगे वो हमारे स्टेट के राउंड टू में नहीं आ सकते, जबकि इस रूल की धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि जो डेट्स एंड टाइमलाइन दी हैं उसमें कहीं से भी बाहर नहीं किया जा सकता एडमिटेड कैंडिडेट्स को। तो मतलब राजस्थान के स्टेट में वैसा ही होगा जैसे लास्ट ईयर हो रहा था, कुछ नया नहीं है। हमें लग रहा था कि एडमिटेड कैंडिडेट्स को अगर बाहर कर देंगे ऑल इंडिया राउंड टू में तो राजस्थान के स्टेट कोटे में कट ऑफ ड्रॉप कर जाएगा, बट ऐसा होता दिख नहीं रहा है, रूल को कोई फॉलो नहीं करा रहा है वहां पे, लिखने से कुछ नहीं होता जब तक एक्चुअल में इंप्लीमेंट ना हो जाए। वही ना, हम लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं रूल्स के हिसाब से, बाद में काउंसलिंग बॉडी रूल ही नहीं फॉलो कराती, तो फिर हमारी बात खराब होती है वहां पे, ठीक है। बच्चा बोलता सर आपने बोला था, अब बच्चे को ये नहीं पता भाई डायनेमिक प्रोसेस है, और काउंसलिंग के नियम कितनी अच्छी से लागू हो रहे हैं, कितनी अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, ना ही आपके हाथ में, सिर्फ काउंसलिंग बॉडीज कैन डिसाइड कि क्या करना है उन्हें, ठीक है। तो काउंसलिंग का माहौल अब धीरे धीरे जो है खराब होती तरफ जाएगा राजस्थान में। क्यों? क्योंकि पहले तो 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया, अब राजस्थान वाले बच्चे के मन में जो विडंबना चलने वाली है वो जिस तरीके से है कि यार राजस्थान, अगर मेरे को ऑल इंडिया राउंड टू में अलॉटमेंट आया और मैंने एडमिशन ले लिया, तो क्या पता बाद में रूल लागू कर दे और मुझे बाहर कर दें, ठीक है। मतलब वो इफ एंड बट में रहेगा, 100% उसको कोई गारंटी नहीं है, ना हम बता सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग बॉडी ने रूल नहीं क्लैरिटी दी है, ठीक है। सो अभी तक ये मानते हैं कि एडमिटेड कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि टाइमलाइन जो दी है 26 तारीख को रिजल्ट देना है राजस्थान का, जबकि ऑल इंडिया 27 तारीख तक रिपोर्टिंग टाइम है। तो कैसे 27 को ही रिजल्ट आ रहा है और 27 तक ही रिपोर्टिंग टाइम है, तो कैसे एडमिटेड कैंडिडेट्स को बाहर करे बगैर रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। तो देखी जाएगी ये तो, हमें नहीं लगता कि एडमिटेड कैंडिडेट को बाहर करने वाली राजस्थान की काउंसलिंग बॉडी। दोनों तरफ के बच्चे आएंगे, जो बच्चे एडमिशन ले जाएंगे ऑल इंडिया के राउंड टू में वो राजस्थान में फिर से पार्टिसिपेट करते मिलेंगे, सीट तो ब्लॉक पक्का कर ही देंगे राजस्थान के स्टेट कोटे में। तो इफेक्ट ओवरऑल जितना पॉजिटिव हो सकता था उतना हो नहीं पाएगा। और फाइनली आप ये, मतलब क्लोजिंग स्टेट रैंक अगर आप देखोगे, देखो ये इम्पैक्ट, ये राउंड वन स्टेट कोटे का राउंड वन 2023 एंड राउंड टू 2023 में ये फर्क आया था इतनी सीटों के कॉरस्पॉन्डिंग। और इस साल क्या फर्क आने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो, एनालिसिस सेम तरीके से करी गई जैसे यूपी की करी गई थी, ठीक है। तो 2082 रैंक तक जनरल कैटेगरी में स्टेट रैंक तक जा सकता है, और ये स्टेट रैंक राउंड टू की मेरिट लिस्ट की स्टेट रैंक है, आप ये बात जान लेना। मतलब राउंड टू की हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि, ठीक है, राउंड टू की स्टेट रैंक जो है, ठीक है, राउंड टू की जो क्लोजिंग स्टेट रैंक है वो 2028 के आसपास क्लोज होगी राजस्थान के राउंड टू में। बहुत ड्रॉप नहीं कर रही कट ऑफ, क्योंकि इतनी सारी सीट नहीं बढ़ गई। मैंने बोला ना कि आपको सिर्फ 3500 सीट, 100 में से 3500 सीटें स्टेट कोटे में आ रही ना गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर, बाकी तो एनआरआई गई 15% वहां गई, 35% मैनेजमेंट कोटे में गई, बहुत कम सीटें। न्यू कॉलेज राजस्थान में ऐड होता है ना, तो स्टेट कोटे में फायदा बहुत कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि 35 ही सीटें आई 100 में से, बाकी तो चली गई ना कहीं और, ठीक है। तो ये बुराई है,
ये उत्तर प्रदेश में पूरी 85 सीटें स्टेट कोटे में आ रही थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मतलब काल कोठली एक तरीके से समझ लो तो मरण है, जहाँ पर स्टूडेंट डेंसिटी सबसे ज्यादा वहां पे सबसे कम सीट है। ये प्रॉब्लम है, यही कोज होता है कि राजस्थान में स्टेट में कट ऑफ हाई रहती है, तो बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं करेगी। बहुत खुश होने जैसी बात नहीं थी राजस्थान वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लगभग यही स्टेट रैंक पे क्लोजिंग होगी। ये स्टेट रैंक है, राउंड 2 की मेरिट लिस्ट में जो शो करी जाएगी आपकी स्टेट रैंक, उस स्टेट रैंक पे आपको मिलेगा। उसमें वाला फैक्टर भी आगे कि न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन XYZ सब कुछ, ठीक है। तो ये समरी रिपोर्ट आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हो। हमने बैच में तो ऑलरेडी दे रखी है, बट जो बच्चे यूट्यूब पे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हैं रिपोर्ट। अब बात आती है कि यार ये तो चलो ठीक है, ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात, ये हो गई आपकी पूरी उत्तर प्रदेश की बात, राजस्थान की बात। ये बताओ कि इनका इम्पैक्ट ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पे कब पड़ना, मतलब इसका इफेक्ट कब दिखना चालू होगा। देखो राउंड 2 के अंदर कोई इम्पैक्ट आपको इन कॉलेजेस की बढ़ने का नहीं दिखेगा। मतलब जो वो एक सिग्निफिकेंट वो वाली नहीं कह रहा, जो 15% सीटें बढ़ी हैं उस वजह से ड्रॉप करेगा, वो तो नॉर्मल तरीके से करेगा ही करेगा, है ना। राउंड 2 की कट ऑफ नहीं, मैं फाइनल कट ऑफ इस साल की ऑल इंडिया कोटे में क्या जा सकती है उस पर थोड़ा सा टिप्पणियां करना चाहूंगा अभी। देखो इस राउंड की काउंसलिंग में इफेक्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि इस राउंड में तो सीट ब्लॉक होंगी। ये जितने भी बच्चे हैं जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, ये देखो यहाँ पर ये बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ, ये यूपी के राउंड 1 का रिजल्ट है। बुलंदशहर, अब जैसे बुलंदशहर के अंदर ये सभी बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, ये साइट पे क्लियर डेटा दिखाई पड़ रहा है, तो ये सब बच्चों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, एडमिशन ले रखा है। ये सभी बच्चे एलिजिबल हैं, किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी कैंडिडेट्स ऑल इंडिया के राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मजा जब आता है जब बच्चे अपने स्टेट में सेटल हो चुके हों, क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है ना, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, और एग्जिट भी करने दिया जाएगा, रिजाइन भी करने दिया जाएगा अगर ऑल इंडिया के राउंड 2 में मिल जाएगी। तो हर एक स्टूडेंट, भले वो राजस्थान को, यूपी, हरियाणा कहीं का भी एडमिटेड कैंडिडेट्स हो, वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में जरूर बैठने वाला है, वहां पे भी चॉइस फिलिंग करने वाला है, तो सीट को वहां वो लेने वाला है, ठीक है। तो कट ऑफ जो ड्रॉप करेगा ना राउंड 2 ऑल इंडिया कोटे में, और जो ये इम्पैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में सीटें बढ़ने का है, ये राउंड 2 में नहीं दिखेगा, ये 3 और 4 में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा जब बच्चों की सिक्योरिटी जानी चालू हो जाएगी। मतलब यूपी के राउंड 2 में जो एडमिशन ले गया बच्चा, उसको रिजाइन देना वहां से कोई सेंस नहीं बनती है। और 18,000 रैंक के बाद, अब एक चीज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये मेरिट लिस्ट है उत्तर प्रदेश की। आप देखते हैं जरा आराम से एक एक चीज को। 18,000 रैंक के बाद उत्तर प्रदेश वाले सभी कैंडिडेट्स, मेरी एक बात जरूर माने यहाँ पे कि आप लोगों को, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 18,000 रैंक के बाद, चलो 18 भी मत पकड़ो, 20,000 रैंक पकड़ लो, ठीक है, और 20,000 रैंक के बाद हो, 19,000 रैंक के बाद हो, तो आपको उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं सीट नहीं मिलने वाली है। स्टेट में सीट मिल रही है, लेके नक्की करो। इसलिए आप देखोगे लोअर कॉलेजेस में परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग बहुत हाई है, क्योंकि उन बच्चों को अच्छे से पता है कि अगर मैं ऑल इंडिया कोटा से सीट लूंगा तो मेरे को नॉर्थ इंडिया में तो पक्का नहीं मिलने वाली टिल राउंड 3, ठीक है। और स्टे वैकेंसी राउंड की गेम में पिछले वीडियो में पहले ही समझा चुका हूँ, तो अपने रिस्क पे खेलना वो गेम, कोई गारंटी नहीं है स्टे वैकेंसी राउंड की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द रूल। सो उस पर मैं पिछले वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी एक एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो वहां से जिसको नहीं मालूम है, अभी भी अंधेरे में है, वो देख सकता है वीडियो को, ठीक है। सो जितने भी बच्चे 19,000 रैंक के बाद उत्तर प्रदेश से हैं, या फिर 16,000 रैंक के बाद राजस्थान से हैं, वो सभी बच्चे डायरेक्टली, मतलब सॉरी, उत्तर प्रदेश के 19,000 से लेकर के जहां पे क्लोजिंग होने वाली है 25,000 रैंक, 25,500 रैंक यूआर कैटेगरी में, इस सेगमेंट के बच्चे उत्तर प्रदेश ही रहेंगे। आप देख लेना, ऑल इंडिया कोटे में उनका कोई स्कोप नहीं है। तो मतलब ये जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा की सीटों को खराब कर सकते थे, वो बच्चे अपने स्टेट में सेटल होंगे। 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, इस राउंड में कोई इंपैक्ट ऐसा सच नहीं आने वाला है, ठीक है। जो डायरेक्टली 225 सीट बढ़ी है, उसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 1,000 रैंक का, 1,500 रैंक का आने वाला है, वो आएगा वैसे की वैसी नॉर्मल तरीके से। बट जो नॉर्थ इंडिया में सीट बढ़ने का इंपैक्ट होता है ना, कि हाँ बहुत नीचे चली जाएगी, उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद। तो उस चीज पे मैं जो टिप्पणी करूंगा ना, वो मैं 2 राउंड के रिजल्ट के एनालिसिस के बाद करूंगा। अभी आप मोटा मोटा इतना समझ लो कि जैसे हम हिसाब लगाते हैं, जैसे यहाँ से पकड़ो, आप देखो ये यहाँ पर आप हिसाब लगाते हैं, मोटा मोटा कैसे पता चलेगा। देखो 18,000 रैंक के बाद उत्तर प्रदेश के बच्चे कितने, जरा ये देखो, हर कैटेगरी की मिला के, है ना, हम 26,000 रैंक तक जाएंगे, मतलब जहां पे ओबीसी की क्लोजिंग होनी है, ठीक है, 26 तक जाते हैं, क्योंकि उसमें जनरल कैटेगरी का तो 25,000 रैंक तक ही, तो हम 26,000 रैंक तक जाते हैं, एक मोटा मोटा रफ आइडिया लगाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे 26,000 रैंक तक
461 कैंडिडेट्स हैं, मतलब 18 से लेकर के 26,000 रैंक तक यूपी की मेरिट लिस्ट में 461 कैंडिडेट्स है। ये वो बच्चे हैं 461 जो ऑल इंडिया कोटा की सीट पे ही आश्रित रहते अगर इनको स्टेट में सीट नहीं मिलती तो। ठीक है, ये 461 दिखने दिखने के हैं, होने को बहुत ज्यादा बच्चे होंगे जो स्टेट में सेटल होंगे। तो कम से कम भी नहीं तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का मिला करके जो बच्चे स्टेट में एक्स्ट्रा सेटल होने वाले हैं इस साल की काउंसलिंग में, वो 900 से 1000 बच्चे होंगे, मतलब 800 से 1000 सीटें जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी की मिला के एक्स्ट्रा वेकेंट रहेंगी ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ को ड्रॉप कराने के लिए। वो एक मेजर कारण बनेगा ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ ड्रॉप का। ठीक है, कम से कम 800 से 1000 सीटें। अब इस अगर ये 800 से 1000 सीटें अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउंड 3 के अंदर, जैसे राउंड 2 के अंदर हम जनरल की कट ऑफ एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो 22.5 से 23 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर एडिशन ऑफ न्यू सीट्स। ठीक है, तो 22.5 से 23 इन राउंड 2, और अगर सीट ब्लॉकिंग नहीं होती तीसरे राउंड में तो 25,000 रैंक को जनरल टच करेगा। अब इम्पैक्ट ये जो 1000 सीटों का है ना, 1000 सीटों का इम्पैक्ट है, ये डायरेक्टली पड़ेगा आफ्टर 25,000 रैंक। तो यूआर कैटेगरी के अंदर 26,500 से 27,000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में, जो बच्चे यूपी के नहीं है। ऑल इंडिया कोटा में जो ऑल इंडिया कोटा में बच्चे बिहार के वेट करेंगे या राजस्थान के वेट करेंगे, उनका सिलेक्शन ऑल इंडिया के लास्ट कॉलेजेस में 26,500 से 27,000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। ये इस पे कंडीशन है सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई तो। यदि सीट ब्लॉक हुई तो ये 26 से पहले कहीं क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे 27,000 के अंदर आ रहे हैं ना जनरल और ओबीसी कैटेगरी, लगभग बराबर हो जाएगा ओबीसी और जनरल का। ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी में जितने बच्चे 27,000 के अंदर आ रहे हैं वो अभी भी एक कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बियॉन्ड 26,000 रैंक आपको अपनी तैयारी और प्लान भी जो भी है रेडी, काम चालू रखो। सीट मिलेगी तो पकड़ना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें सीट ब्लॉकिंग वाली गेम है जो किसी को नहीं पता है। ठीक है, अगर सीट ब्लॉक हुई तो नीचे कट ऑफ हाई चला जाएगा, नहीं हुई ब्लॉक, नॉर्मल तरीके से काउंसलिंग हुई तो फिर आगे हो जाएंगी चीजें, कट ऑफ ड्रॉप करेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो 27,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं वो अभी भी होपफुल रह सकते हैं, कोई फॉल्स होप नहीं है। पूरा डेटा आपको एक एक चीज समझाई गई है। ठीक है, 27,000 के बियॉन्ड वाले अपनी प्लानिंग चालू कर दो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई चालू कर दो। नीट दोबारा देना है तो वैसे मत दिया करो यार नीट दोबारा। ठीक है, पता नहीं कितनी बार नीट लिख रहे हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब समय इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। अपनी ईगो को साइड में रख के प्लीज। ठीक है, प्लीज बार बार ड्रॉप मत करो यार, कोचिंग वालों को बहुत मजा आता है मोटिवेट करने में। ठीक है, जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी, मत करो बार बार ड्रॉप, कहीं के नहीं रह जाओगे, खुद पे शर्म आने लग जाएगी। जैसे जो लड़के हैं मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और 22-23 साल 25 साल के हो गए हो, भाई बहुत बुरा हो जाएगा काम, मत करो ड्रॉप, रुक जाओ, अभी भी थम जाओ। ठीक है, को कुछ नहीं उखाड़ लोगे एमबीबीएस की सीट निकाल के, कुछ नहीं होने वाला, सब नॉर्मल तरीके से चलेगा, वहां भी प्रॉपर स्ट्रगल होने वाली है। प्रॉपर वही रास्ते से जाना पड़ेगा आपको जो आप किसी दूसरी फील्ड में भी जाओगे, उतनी मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, छोड़ दो, मत टाइम वेस्ट करो बार बार एक ही एग्जाम के पीछे, जिसका जो कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, जहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, मत अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को खराब करो यार। लोग बाग रैंक 1 लाके भी सुसाइड कर रहे हैं, आपने देखा होगा। हमारे कंडोलेंसेज हैं डॉक्टर नवदीप सिंह जी के लिए। ठीक है, बहुत ही प्यार वाले थे। ठीक है, हेलिक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। ठीक है, सो मतलब बहुत बहुत एकदम झटका नहीं लगता है, वो चीज लगी है। डॉक्टर नवदीप सिंह जी जो थे, जो कि मैमसी में सेकेंड ईयर रेजिडेंट थे रेडियोलॉजी ब्रांच के अंदर, तो मतलब ऐसा क्या बीता होगा कि यार इतना ज्यादा, मतलब माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट जो था, जिसने लाइफ में मतलब ड्रीम जिया बाकी लोगों का, उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा क्या बीत रहा होगा उस पर। ठीक है, सो प्लीज ड्रॉप मत करो, मेंटल हेल्थ आपकी खराब होती चली जाएगी ड्रॉप ईयर में। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ यार, ड्रॉप मत करो, करने को बहुत कुछ है। ठीक है, मत ड्रॉप करो, प्लीज मत ड्रॉप करो। ठीक है, बार बार ड्रॉप मत करो, एक या दो ड्रॉप जायज होते हैं, उसके बाद जो भी ड्रॉप ले रहा है वो नाजायज ड्रॉप है। ठीक है, एक या दो ड्रॉप 2-3 अटेम्प्ट देके नक्की करो, पूरी जवानी मत खराब करो यार इसी में ही। ठीक है, प्लीज, चाहे तुम्हारा ड्रीम है कुछ भी है, ड्रीम नहीं होता, एम होता है। ठीक है, जिसके लिए आप सच बोलो खुद से कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, एम था पैसे कमाने का, सक्सेसफुल होने का, तो दूसरा रास्ता पकड़ के हो जाओ। ठीक है, खैर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं इस चीज में क्योंकि बहुत छोटा हूं मैं अभी। ठीक है, मतलब अपने अपने मम्मी पापा को भी देखो यार, मतलब मेरे कहने का ये, मैं पिछली वीडियो में भी बोला था एक बारी कि भाई उम्र तुम्हारी बड़ी नहीं हो रही है, मम्मी पापा भी बड़े हो रहे हैं, ध्यान रखना, मतलब उनका भी जरूरी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर
मम्मी पापा कभी नहीं बोलेंगे कि यार तू खराब कर रहा है टाइम, पैसे खराब कर रहा है, सब खुद देख लो आप जो है। ठीक है, बार बार समय और पैसा खराब मत करो। कुछ अगर जीवन में आगे बढ़ जाओगे दूसरा रास्ता पकड़ के, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही हैं जितने एमबीबीएस करने के बाद थे। सेम है, कोई कभी भी किसी को भी निकाल सकता है। और ये हायरार्की जो बनाई गई है ना, पहले एमबीबीएस फिर बीडीएस फिर बीएमएस, हायरार्की का रियल मार्केट से कोई लेना देना है ही नहीं। कोई भी कितना भी अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है किसी भी कैटेगरी के डॉक्टर का। ठीक है, हाँ एक मास कैटेगरी होता है कि नीचे देखते हैं जब अपन बीएमएस बीडीएस पकड़ते हैं या फिर बीएचएमएस पकड़ते हैं, तो एक मास कम पैसे कमा रहा होता है। बट ऐसा भी सेगमेंट होता है हर फील्ड में जो शायद आपसे भी ज्यादा पैसा कमाएगा, कमा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, परिचय करा दूंगा आपका। ठीक है, सो हायरार्की सिर्फ समाज की बनाई हुई है, आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी की बनाई हुई है। एक्चुअल मार्केट में हायरार्की का कोई काम नहीं है। हर हर डॉक्टर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि अगर आपको दूसरे मेडिकल फील्ड्स में मिल रहे हैं तो इक्वली गुड है यार, आप जाके करियर बना सकते हो अपना, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, एक्सप्लोर करो चीजें, एक के पीछे मत बैठे रहो। ड्रॉप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपको लगता है यार मेरे फ्रेंड्स चले गए, मुझे तो जाना है, मेरे को वो नीचा दिखा रहा है, भूल जाओ ऐसे लोगों से, संपर्क तोड़ लो जो आपको नीचा दिखा रहा है। ठीक है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, संपर्क तोड़ लो यार और एक नई दुनिया में एंटर करो। अभी आप उस नशे से बाहर नहीं आ रहे। नीट की वीडियोस देखना छोड़ दो, कॉलेजेस की वीडियो देखना छोड़ दो, वो डिप्रेस करेंगे आपको कि यार मैं नहीं अचीव कर पाया, मैं नहीं अचीव कर पाया। वो ग्लैमर देखना छोड़ दो जो मेडिकल स्टूडेंट्स यूट्यूब पे शो करते हैं, वो देखना सब छोड़ दो। तब जाके माइंड को क्लैरिटी आएगी मुझे करना क्या है। ठीक है, निकलो इस नीट के ट्रैप से जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, जो ड्रॉपर्स हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करेंगे कि डोंट लीव योर ड्रीम, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लगे रहो जब तक है। भाई समय की कीमत होती है। ठीक है, जब 27-28 साल के हो जाओगे ना, तब ये पूछा जाएगा भाई कमा क्या रहे हो, कर क्या रहे हो जीवन में। ये नहीं बोल सकते आप मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, पढ़ाई वाला बहाना लंबा नहीं चलता, और मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो तो बिल्कुल नहीं चलने वाला भाई पढ़ाई वाला बहाना। ठीक है, कब तक भाई कब तक। सेल्फ इंडिपेंडेंसी, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है ना कुछ। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी अटेन करने की कोशिश करो। खुद को बहाना मत देते रहो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है प्लीज, है ना। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच यार, डू हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज कर देना, ताकि एक मोटिवेशन रहे। क्योंकि इस साल की काउंसलिंग एंड होते होते 20,000 सब्सक्राइबर तो कर दो, ताकि अगले साल एक मतलब मिनिमम से हम एंट्री मारे। ठीक है, ताकि यार लोगों को विश्वास तो कि हाँ इन्होंने मेहनत करी थी लास्ट ईयर। ठीक है, कम से कम 20,000 का बेंच मार्क तो टच करा दो। मैं देख रहा हूँ 46% यूट्यूब स्टूडियो में पता चलता है कि 46% बंदे वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई 46% तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है यार, कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, जब हम आके सब कुछ फ्री में ही बता रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ही फ्री में दे रहे हैं, तो कर सकते हो यार सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिकॉज हमें अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, किसी को शक ना हो क्रेडिबिलिटी पे, मेहनत पे, तो आप लोगों को रिकग्निशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग आपके बिना कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं है, ना थे ना होंगे कभी। कोई भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, वो अपने सब्सक्राइबर्स अपनी ऑडियंस के बगैर कोई कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमने जो भी कमाया है, जो भी सब्सक्राइबर बेस बना है, वो सब आपकी बदौलत बना है भाई। हमने जो है बस अपनी ईमानदारी से मेहनत करी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिल द एंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हम साथ हैं। हमें टाइम जरूर लगता है एक वीडियो को बनाने में, पर आप देखो यार वीडियो के अंदर कंटेंट कितना सारा लाते हैं एक ही वीडियो में। अब इस 50 मिनट की वीडियो में 10 वीडियो करके अलग अलग बताऊं, पिछली वाली लिंक ना हो, किसी ने देखी ना हो, 50 मिनट की एक बार बना दी भाई, पूरा देख ले शुरू से लेकर के एंड तक क्या कहानी होने वाली है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ऑल इंडिया कोटा की क्या संभावनाएं हैं, ये आपके माइंड में अब छप जाना चाहिए। लगभग लगभग इतना ही होगा, कुछ प्लस माइनस सीट ब्लॉकिंग वाला फैक्टर रहेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।